जनाब आरिफ मैकरी साहब की काबिलियत के हिसाब से उनको वहाँ पर एक जिम्मेदारी भी मिली है। अब वहाँ पर भी एक बच्चों का इदारा है, मुस्लिम हॉस्टल है, वहाँ पे भी बहुत पुराना इदारा है माशाल्लाह, बहुत बड़ी जगह है, करोड़ों रुपए अकाउंट में भी है। अब वहाँ की भी जिम्मेदारी माशाल्लाह बहुत बड़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ पूरी नीयत से यहाँ पर भी हक और इंसाफ कर डाले तो आरिफ मैकरी साहब बहुत बेहतर रहता है। एक इंसाफ की बात क्या कि 14 इदारे, 14-15 इदारे बच्चों के इदारे वो भी, और लिंक उनको वहां का एक प्रमोशन मिले जैसा मिला। सो माशाल्लाह मैं बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ आरिफ मैकरी साहब की सेक्रेटरी होने पर, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह सुनकर। लेकिन आपका हक भी बनता है कि भाई आप ट्रस्टी होने के नाते जब आप गलत देख रही, आप माशाल्लाह पूरी ताकत और कुव्वत रखती। अल्लाह के नबी की हदीस है, जब इंसान गलत देख रहा हाथ से रोको, नहीं तो उसे बुरा तभी समझो करको। आपको तो माशाल्लाह इतनी ताकत है मैसूर के अंदर, आपकी एक आवाज पर जो है ना, आप हाथ से भी रोक सकती, बोलकर भी रोक सकती, कानूनी एतबार से भी रोक सकती। बीइंग यू आर एन ऑडिटर, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सर, आप अभी भी एज पर द गवर्नमेंट, एज पर द लॉ, एज पर द ताज मोहम्मद खान, यू आर ए ट्रस्टी। ठीक है, आपको खुद ताज मोहम्मद खान एक ट्रेटर बोलकर बताती, यू आर ए ट्रेटर करको बोलकर बताती। तो जब उन्होंने आपके खिलाफ इतना सब कुछ बोल रही, तो आप हमारे साथ खड़े हो जाओ इंशाल्लाह। एक बार आओ हमारे साथ, हमें जाएंगे डीसी को देंगे, एक प्रेस रिलीज करेंगे। नहीं हुआ तो हमें भी समझ जाती हैं आप नहीं करको, आपका नहीं चला करको। हमारे साथ एक बार हम एक मौका दियो, दूसरे ट्रस्टियां तो मौका नहीं दे रही, आप एक मौका दियो। फिर हमें 13 तारीख तक जपने का न हो, 13 तारीख तक अभी आने वाले 13 दिन प्लस और एक 4-5 दिन करको बोले तो अभी 18 दिन तक जब क्या होता देखेंगे, क्या होता देखेंगे। खाली पूरा क्या कर रही करको बोले तो टाइम आए तक हम ना हो रहा है, काम कर रही कर कर बोलती। अब अफसर मैसूरी आप कुछ बोले थे 30 को 1 तारीख को देखो अंगलियां चबा डालती, वैसा हमें अच्छा काम करती करको। क्या होगा, क्या अभी नहीं हुआ। आपको बुला को बोले हमें नहीं जाको उस्काते नहीं थे, तो हमें जाको नहीं भड़काते तो बैंक वाले आते नहीं थे करको। बेवकूफाना में बैंक वाले, हमें बेवकूफा हुई सो मैसूर के मुसलमान, हमें बेवकूफा होगी सो इनके हाथा में देखो। हमें 60 साल से आपको इनके इदारे के बारे में पूछे नहीं, 60 साल से क्या करे तुम्हें करको हमें पूछे नहीं, हमें किया आपको पूछ नहीं करको बोले तो ऐसा हुआ ना, कहीं तो हुआ करको पूछ रही, सब तक हमें आपको पूछे नहीं, हमें जरूरत नहीं है। बार बार जाको पूछे तो तुम्हें क्या देखो ही, तुम्हें क्या देखो ही करको क्वेश्चन करो ना को। हमें क्या दी क्या नहीं दी अल्लाह को मालूम, और आपको सबको मालूम। हमें देना नहीं देना वो अलग बात, देखो नहीं तो क्या कौन भी आपको नहीं पूछना, देखो इन सवाल सब मत को खबर में चलेगी कि रख लेती। तो ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आरिफ सर, प्लीज एज ए सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम हॉस्टल आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज जॉइन अस एंड लेट अस गो एंड गिव ए कंप्लेंट टू द डीसी। हमें हमेशा के तैयार हैं, कभी भी आप एक कॉल कर लो, हमें आती, हमें पूरा बना को देती पेपर से, हमारे साथ आओ, आप एक प्रेस भी रिलीज भी कर डालेंगे इसके बारे में, और हमें जाको डीसी को कंप्लेंट भी देंगे ताकि मैसूर के मुसलमान हमें खुश हो आती कि आरिफ सर साथ दिए करके। आइए सर। आज जिस तरह कर्नाटका मुस्लिम सोशल एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आप लोगों का यहाँ बैठना, पिछले 31 तारीख जो रिफाहुल मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट की जो नीलामी की तारीख थी, उससे हटकर जो है आज आप क्या जानकारी लाए हैं और अदालत की जानिब से क्या जानकारी आई है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ। असल रिफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट जो 14 तालीमी इदारे जो वफ़ के प्रॉपर्टीज़ में चल रहे हैं, आज उनकी हालत, उन इदारों की नौबत जो है हराज तक आ गई है। जब पहली नोटिस पेपर के अंदर शाया हुई, तब हमारे साथ साथ मैसूर की सारी आवाम जो है परेशान होकर इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश जब शुरू करें, उस वक्त हम लोगों को क्या पता चलता है कि वफ़ के जो हमारे जायदाद, जो हमारे बुजुर्गान दीन कौम मिल्लत की फलाह और बहबूदी के लिए
इस जायदाद को तालीम की मकसद के लिए जब दिए थे, उसे किस किस्म से चंद अफराद अपनी जाती मुफाद के लिए उसे जो है बैंक में गिरवी रखकर जो करोड़ों रुपए का लोन लेकर और उसे रीपे ना करने की वजह से जो है इन तालीमी इदारों की हालत आज यहां पर आकर रुक गई है। इस बात को अगर हम लोग इस मैसूर की आवाम कौम व मिल्लत जब आवाज उठाती है, तब इसी रिफाउल मुस्लिमीन के जिम्मेदारन खुसूसन सेक्रेटरी ताज मोहम्मद खान साहब, जो हमारी मैसूर की एक जो तंजीम, जो फेडरेशन जब इसका बेड़ा उठाती है, तो उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर क्या है, एक झूठा मुकदमा दायर कर कर जो हक बात को जो है रोकने के लिए जो है उनके कोर्ट के जरिए से क्या है, एक टेम्पररी इंजंक्शन के जरिए से जो है उनके मुंह को बंद किया गया। लेकिन देखो क्या है, हक हक ही होता है, हक ही होता है। यहां पर हमारे जो खिलाफ जो झूठा मुकदमा दायर किया गया था और कोर्ट उसे जो है हमें थोड़े दिन के लिए जो है खामोश रहने के लिए हमें एक जो है कोर्ट का एक हुक्म था, एक ऑर्डर था, तो उसे हम इसी जो तंजीम जो फेडरेशन है इसे पूरी तरह से जो है मान कर जो है खामोश रहे। लेकिन खामोश रहकर हम वहां पर खामोश बैठे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी था, जो भी हमारे खिलाफ झूठा जो इन्होंने मुकदमा दर्ज किया था, उसके खिलाफ इनके जो काले कारनामे थे, ये जो है हम लोगों ने जो है कोर्ट के आगे लेकर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मर्तबा ये जो इंजंक्शन था इसे जो है वेकेट हो गया, तो इसे हटा दिया गया। देखो इसके अंदर मैं चंद चीजें मैं पढ़कर बताता हूँ। ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसे आप मुलाहिजा फरमाएं। जो कोर्ट क्या है इसके अंदर ऑब्जर्व करके है, किस तरह से इन्होंने कोर्ट को भी धोखा दिया है। ये तो कौम व मिल्लत के साथ साथ जो है कोर्ट को भी इन्होंने धोखा दिया है। कोर्ट को क्या है, झूठा एफिडेविट दिए हैं। ये कोर्ट को कहीं भी नहीं बताया कि ये इदारे जो है मिल्लत जो वफ की औखाफ की जायदाद के ऊपर है बोलकर कहीं भी इन्होंने वो उसको बताया नहीं है। तो कोर्ट किस तरह से इन्हें लिया है ये थोड़ा आप देख लो। आफ्टर केयरफुल परस्यूअल ऑफ द एंटायर रिकॉर्ड्स, द कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी इज नॉट क्लियरली डिस्क्राइब्ड बाय द प्लेंटिफ ट्रस्ट। ये प्लेंटिफ ट्रस्ट कौन है? रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के सेक्रेटरी और इसके ट्रस्टीज। देखो आज तक हम सिर्फ सेक्रेटरी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आज इसके बाद जो है इसके जिम्मेदार सारे ट्रस्टीज भी होंगे, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि किसी ना किसी दबाव से ये दूसरे जो है खामोश है, लेकिन इसके अंदर हमें यह पता चला कि ये इनकी भी जो है काले कारनामे इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तभी जाकर ये भी सारे खामोश हैं। तो देखो उसके बाद और कोर्ट क्या ऑब्जर्व किया है। फर्दर द कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट द प्लेंटिफ ट्रस्ट दैट इज मिस्टर ताज मोहम्मद खान, यहां पर ताज मोहम्मद खान ही लेकर गए हैं। खान हैज स्टेटेड अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिलोंग्स टू द प्लेंटिफ ट्रस्ट, दैट इज वो जो है वो जो भी जो जायदाद है वो उनकी जाति बताए हैं वहां पर। झूठ देखो यहां पर, about the educational trust belongs to the plaintiff Mr. Taj Mohammad Khan and others. From documents it is clear that the educational institutions run by the trust are notified by the waqf properties. कहीं पर भी ये नोटिफाई कर नहीं है, ये बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहीं भी इन्होंने कोर्ट को क्या है धोखा दिया है। Therefore the present plaintiff has not stated anything about waqf in his plaint. वफ के बारे में जब हमारे खिलाफ ये मुकदमा जब इन्होंने दायर किया, तब इन्होंने
इन इदारों के बारे में कहीं भी ये बताया नहीं कि ये प्रॉपर्टीज वक्फ के हैं। नॉर इन द एफिडेविट अनेक्स्ट, जो एफिडेविट दिए हैं, एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट जो है, जो भी ये बता रहे हैं, ये कहीं भी इसके अंदर बनावटी या धोखा झूठ कहीं भी नहीं है, पक्का ये जो भी है कसम खाकर बोल रहे हैं ये कोर्ट को। एफिडेविट क्या है? कसम खाकर बताते हैं कि मैं जो भी बता रहा हूं। तो ये लोग यहां पर भी जो है अभी ये पकड़े गए हैं। और उसके बाद देयरफॉर प्राइमा फेसिया केस इज नॉट मेड आउट बाय द प्लेंटिफ। तो इसके अंदर से उन्हें ऐसा प्राइमा फेसिया जो हमारे खिलाफ इन्होंने झूठा, जो इससे साबित होता है कि हमारे खिलाफ जो इन्होंने मुकदमा दायर किया था उसके अंदर इन्हें कुछ भी हमारा नहीं मिला इनको। और इसके साथ साथ कोर्ट ये भी पूछता है कि ये जो 4 एकड़ की जो जमीन बेलवत्ता ग्राम में इन्होंने जो प्राइवेट डेवलपर्स को देकर जो साइट्स बनाकर जो है सेल किए हैं, इसके बारे में भी जो है कहीं पर भी ये इन्होंने बताया नहीं। और उन जायदादों को वो ये जो 4 एकड़ की जो जमीन है ये भी जो है अपनी खुद की जाति बताते हैं यहां पर कोर्ट को। तो इस तरह से क्या है, कोर्ट को भी इन्होंने गुमराह किया है। अब बात फिर से घुमा फिरा कर वहीं पर आ गई है। फिर से क्या है, बैंक की जानिब से कल के पेपर में, कल के जो इंडियन एक्सप्रेस पेपर के अंदर जो है फिर से नेक्स्ट मंथ 13 तारीख को जो है फिर से इन्हीं इदारों की क्या है नीलामी के लिए नोटिस शाया हो गई है। तो इन चीजों के बारे में हम लोगों का, मेरा मतलब क्या है, मैसूर की जो आवाम है और मैसूर के जितने भी जो इदारे हैं, तंजीमें हैं, उनका एक ही डिमांड है कि फौरन इस ट्रस्ट को जो है सुपरसीड करके एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, जहां पर फर्दर आगे इन 14 इदारों को, जहां पर हमारे हजारों के बच्चों का जो है मुस्तकबिल झूल रहा है। सर, हम भी और मैसूर की आवाम भी हर बार ये नीलामी की डेट को मुलतवी करना, यानी कि आगे बढ़ा देना, ये कहाँ तक ठीक है कि ये क्या एक साजिश है? क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसे जो है आगे बढ़ा रहे हैं। हर बार नीलामी तो नहीं कर रही, इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये क्या चीज़ है? इससे जो है अवाम को कैसा बेदार करना कि भाई ये वाकई में कुछ हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है, ये हमारे सामने हुआ कि कुछ लोग बोल कर ये पेपर में डाला रहे, ये बात भी सामने आई है। हमारे अध्यक्ष ये नोटिस लगाने का काम कर रहे हैं, ये जो बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये हमारे जो मिल्लत के ही उन्होंने कर रही है आ रही। इससे जरा आपको हमारी आवाम को बोलना है ये क्या चीज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। एंड सबसे पहले मैं जो एज ए सेक्रेटरी जो कर्नाटका मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के जो एडवोकेट मुदस्सिर जो बोले हैं, उसके ऊपर एक दो बातें जाहिर कर रहा हूँ तुम्हें। एक तो कोर्ट में इनोजा को सबके ऊपर हमारे ऊपर गलत जो इल्ज़ाम लगे थे, उसके बारे में जो है कोर्ट खुद बोला लिया कि भाई आप लोग क्लियर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इनकी जो साजिश थी जो हमने रोकने की, वो भी इनकी नाकामयाब हो गई। और दूसरी बात जो है, जैसे आप पूछे कि हमें इन्वॉल्व हो को बैंक वालों को प्रोवोक कर रही, ये शायद आपका क्वेश्चन है, हमें इन्वॉल्व हो को बैंक वालों को प्रोवोक कर रही, क्या साजिश चल रही है, ये बार बार मुंतवी कई को हो रहा है करको आप पूछे। आपको मैं एक इसके लिए बता दूं, ये जो नोटिस आना, बार बार इसको डिले करना, ये जानबूझकर हो रहा है, ये जानबूझकर हो रहा है। और दूसरी बात क्या है, पैसे देने की नीयत है नहीं है वो अलग बात है। दूसरी बात क्या है ना, लोगों को गुमराह करने की इनकी जो आदत है, वो आदत से इन्हों बाज नहीं आते।
और हमें बोलने से नोटिस आ जा रही, हमें उनको सिखा को दे रही करके बोले तो ये बहुत गलत बात। और जो लोग भी आपको बोली नहीं, जो लोग भी ये आवाज़ उठा रही, मैं ये समझता हूँ उनको इसके बारे में इल्म नहीं है, या तो उनके साथ मिल को इन्हों भी है करको। ठीक है, अब जैसे कि आप खुद आकर बोले थे कि भाई कहीं पर डिस्कशन हो रहा है भाई कि 1 साल में पार्ट बाई पार्ट इन्हों पेमेंट करती करको, फिर ये नोटिस आने का मतलब क्या? जी वही हमारे ये नोटिस आने का मतलब क्या? बार बार ये नोटिस क्यों आ रहे? हाँ, जब आप इतने दिन हो गए के बाद 31 हो गया, ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से तुम्हें इदारा खोल ले को, तुम्हें उनके नाम से बार बार बैंक में नोटिस कर ले को, जाना, टाइम लेना, देती करना, आ जाना, देती करना, आ जाना, ऐसा कहीं क्यों कर रही? ये सब क्या वास्ते हो रहा है? अब देखो, कल नहीं परसों तक भी हम ना कैसा डालने को इन्हों बैठे थे, टैगोर के हेडमिस्टर स्कूल को, डीएड कॉलेज के हेडमिस्टर स्कूल को, पॉलिटेक्निक के हेडमिस्टर स्कूल को, मंडी पुलिस स्टेशन में, उदयगिरी पुलिस स्टेशन में पूरे केस डाले। अब वो नोटिस के बाद हमें फिर नोटिस आई के बाद आई कर को भी आप पूछ रही नहीं, वो नोटिस आई के बाद आई सुन, वो नोटिस आने उसके बाद ही हमने केसा डाला लेनो। अब परसों हमारा पूरे पुलिस स्टेशन में केसेस क्लियर हुए, सो उसकी वजह से फिर हमें आपको आज आवाम को बोलना पड़ा। सो मैं आवाम से सबसे सीधा मेरा, पूरी मैसूर की आवाम से मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अब नहीं करे तो और कभी नहीं कर सकते, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं भी, और हमारी ट्रस्ट की जानिब से ये चीज़ें बार बार वाजे हो रही कि आज अगर हम बात नहीं करेंगे तो और कभी नहीं बात कर सकते। अब ये जो 13 तारीख का जो ऑक्शन है, ये ऑक्शन पूरी बिल्डिंग को होता है वो भी मालूम नहीं, क्या सामने के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को हो रहा है वो भी मालूम नहीं, ये भी बात आप दिमाग में रख लो। अब यहाँ मिसगाइड करने के वास्ते बैंक वालों को होना, सो उनके पैसे उन्होंने पार्ट बाई पार्ट करके लेने भी तैयार ही, अब इन्होंने पार्ट बाई पार्ट देती करके बोले फिर नोटिस आ गई है। इसका मतलब क्या? आज मैं मैसूर के दीगर लीडर्सों से, पूरे पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों से गुजारिश करता हूं, अमाइदीन शहर से गुजारिश करता हूं, जितने भी फारूकिया के स्टूडेंट्स रीयूनियन होकर ये फारूकिया के पुराने स्टूडेंट से गुजारिश करता हूं, ये आवाज को उठाओ, ये आवाज को पूछो। अब नहीं करे तो और कभी नहीं कर सकते। हमारे पर्सनली जितने भी काम ही से बाजू रखो, ये 13 तारीख तक के कितने नोटिस आना आप पूछो, अब भी अगर हमें नहीं पूछे तो और कभी भी नहीं पूछ सकते। सेकेंड पॉइंट, नोटिस के अंदर बाकायदा देखो कितना हमारा अफसोस क्या है, देखो मुसलमानों का मिसयूज कैसा करती, और कौन भी नहीं कर रही, दूसरे मुसलमान खुद मुसलमानों का मिसयूज कर रही। सो जितने भी ये माशाअल्लाह बड़े बड़े आदमियां बनकर जो बैठी नहीं, उन्होंने हमारा मिसयूज कर रही। सो जबकि आपको पता है डॉक्टर साहब, आरिफ मेहकरी का नाम बाकायदा नोटिस के अंदर आया है। रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट में एक ट्रस्टी होने के नाते उनका लोन क्लियर नहीं हुआ, आप उनको सीधा उठाकर मुस्लिम हॉस्टल का सेक्रेटरी बनाती, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? आप उनको एक बार भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, डॉक्टर साहब आपका नाम नोटिस में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, आप डिफॉल्टर की लिस्ट में ही, जबकि यहाँ करोड़ों के पैसे ही इदारे में, अब उनके लिए भी आप उनको सजेस्ट करें। तो ये क्या हो रहा है कर बोले तो तुम्हें मंजे पूछो ना को, मैं तुमना नहीं पूछता कर, हमारे जैसे लोगों का मुस्तकबिल खराब कर रही। तो इट इज रियली वेरी बैड एंड आई डोंट नो व्हाट बेसिस इवन मुस्लिम हॉस्टल में भी आरिफ मेहकरी चले जाती, उनका नाम भी आ जाता, उन्होंने सेक्रेटरी भी बन जाती, और उनका पेपर में नोटिस में बाकायदा कल की नोटिस में नाम है उनका आरिफ मेहकरी का। अदरवाइज मेरी आरिफ मेहकरी साहब से रिक्वेस्ट है, आरिफ मेहकरी साहब आप क्यों नहीं आवाज उठा रही? आप एक कंप्लेंट भी दिए क्या जाको स्टेशन में कि मेरी बैंक वाले मेरे नाम का मिसयूज कर रही, मैं ट्रस्ट छोड़ डाली हूं कर को। अगर आप वो सही ही तो आपको हमारे साथ खड़ो, हमारे साथ एक प्रेस मीट करो, हमारे साथ हमें बुला ले को जाती है, तो जगह आओ, हमें जाको ट्रस्ट को सुपरसीड करेंगे। दूसरे ट्रस्ट यहाँ तो नहीं आ रही, नहीं तो आप मुस्लिम हॉस्टल में कैसा जगह, जबकि आप वहां भी रहना यहाँ भी रहना तो कैसा हो जाता है? मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आरिफ मेहकरी साहब से, वी नो दैट आप नहीं आप निकल गई ट्रस्ट से, आप ट्रस्ट में नहीं, मैं भी मानता हूं, आप रिजाइन कर डाली नहीं, मैं आपकी बात कुछ मानता हूं, आओ हमारे साथ, दियो प्रेस मीट, कंप्लेंट चलता आपका, डीसी के पास एक मेमोरेंडम दिया, आप कंप्लेंट दियो, एक रिप फाइल करेंगे कि व्हेन आई एम नॉट देयर हाउ दिस पीपल आर यूजिंग माय नेम, बैंक को केस करेंगे। सो ये सब चीजें जो है नहीं, ये सबको आवाम को समझ में आ रही, इनो समझ गई, सो आवाम देख रहे नहीं, आवाम देख रहे नहीं कर को दूध बिल्ली अंखियां मुझको पी रहे, सो भाई दूसरे आदमियां पूरे जिन्हें देख रही कौन कौन क्या क्या कर रही कर को। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है एंड मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब पूछे भी रहेगा, क्योंकि उनको जब गवर्नमेंट से इतने बड़े पोस्ट पर उनको बिठाए थे तो उन्होंने भी पूरा चेक कर को दिए रहेगा, लेकिन फिर भी
नाम आए तक नहीं देना था, नहीं तो उनका हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है मेहकरी साहब से, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करना मदद से इंशाल्लाह। आपके साथ जुड़ को नहीं। जो भी है आपके साथ जुड़ को आपके जो काम कर रहे हैं, जी जो भी कौम को बेदारी के जो काम कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ने का आपका एक ये मांग है क्या? हाँ जी, क्या है, देखो मैं उसकी मैं एक चीज़ मैं आपको मैं बता देता हूँ। हमारे ये आरिफ मेहकरी साहब जो हैं जी बहुत पहले से रह दिया, जी तो अभी इसमें नाम आ रहा है जी, आपका क्या उनको लेकर? देखो सबसे पहले हमें ये जो भी चीज़ जो भी आपके सामने आप दिख रहा है, जो हमारी मांग है, रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट के जो इदारों को बचाने की जो मांग है, इसे लेकर हमें एकदम पब्लिक के अंदर, ऐसा मीडिया के अंदर हमें नहीं आए। सबसे पहले एक जमात की शक्ल में जो है हर एक ट्रस्टी को जाकर जो है जाती उनसे मिलकर, पर्सनली मिलकर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है हमारा साथ दो, इसे हमें एक अच्छा अंजाम देकर हमारे इन इदारों को बचा लेंगे। लेकिन जब वहां से कुछ भी हमें नहीं आया, तब हम लोग जो है ये एक रूट इख्तियार कर जो है सिर्फ वो बचाने की नीयत से हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। और इसके अंदर जब हम आरिफ मेहकरी साहब के पास जब जाती, तो आरिफ मेहकरी साहब बताती कि मैं बहुत पहले रिजाइन कर चुका हूं, जबकि ये जो ट्रस्टीज की जो बात कर रहे हैं, ये ट्रस्टीज जितने भी इसके अंदर ट्रस्टीज हैं, ये लोन लेने के बाद उनसे एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जो एक डिक्लेरेशन लेने के बाद जो है किसी किस्म की मीटिंग नहीं होकर है, किसी किस्म की मीटिंग नहीं होने के बाद जो है ये जो इनका जो इस्तीफा उन्होंने जो दिए हैं, उसका जो करस्पॉन्डेंस सिर्फ उनके पास है पर्सनली, ये कहीं भी उसको उन्होंने शाया नहीं किया है। मेरा बोलने का मतलब क्या है, सेक्रेटरी जो है ये जो लेटर, रेजिग्नेशन लेटर जो आरिफ मेहकरी साहब दिए हैं, ये आरिफ मेहकरी साहब के पास, उसकी कॉपी उनके पास है और ये सेक्रेटरी साहब के पास है। इसे कहीं पर भी उन्होंने शाया नहीं किया है। उसका मतलब है कि आज भी ये जो है ट्रस्टी हैं और इसके अंदर क्या है, इनका भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो हमारी गुजारिश आरिफ मेहकरी साहब से यह है कि जो हम लोग इतने बरसों से, ये कल परसों का नहीं है, ये बरस इसके पीछे हमारा बहुत सारा वक्त लग गया है। ये वक्त ऐसा ही नहीं गया, बहुत सारी कोशिशों के बाद जो है हम उसके खिलाफ जो एक कंक्रीट, एक लीगल एक्शन लेकर जो है इस ट्रस्ट को डिसलॉज और सुपरसीड नहीं कर पाए, इस वजह से कि इन्होंने अगेन यहां पर जो है इसे प्राइवेट ट्रस्ट बोलकर कोर्ट के अंदर बताया है, जबकि यह एक पब्लिक ट्रस्ट है। यह पब्लिक ट्रस्ट जब एक प्राइवेट ट्रस्ट जो होता है, प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट का जो डिफरेंस है इसके अंदर, प्राइवेट ट्रस्ट में जो है ट्रस्टी खुद उसके अंदर जो है रिवोल्ट कर वो इसे सुपरसीड करवा सकते हैं। पब्लिक ट्रस्ट के अंदर अलग है उसका लीगल एक्शन। अब यहां पर इसको जब ये प्राइवेट ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर आरिफ मेहकरी साहब हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह हम हाईकोर्ट के अंदर एक रिट और यहां पर एक डीसी को क्या है एक मेमोरेंडम आरिफ मेहकरी साहब के जरिए से हम इस बेसिस के ऊपर बता रहे हैं। ये जो लेटेस्ट कल की नोटिस है उसके अंदर आरिफ मेहकरी साहब का भी नाम है इसके अंदर। इस बेसिस के ऊपर हम लोग बता रहे हैं कि चलो हमारे साथ, वरना आप भी आने वाले दिनों में आप भी क्रिमिनल केसेस, आप भी इस जो साजिश और इस बर्बादी के अंदर आपका भी पूरा क्या है हिस्सा। जनाब आरिफ मेहकरी साहब की काबिलियत के हिसाब से उनको वहाँ पर एक जिम्मेदारी भी मिली है। अब वहाँ पर भी एक बच्चों का इदारा है, मुस्लिम हॉस्टल है, वहाँ पे भी बहुत पुराना इदारा है, माशाल्लाह बहुत बड़ी जगह है, करोड़ों के रुपए अकाउंट में भी हैं। अब वहाँ की भी जिम्मेदारी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ पूरी नीयत से यहाँ पर भी एक हक और इंसाफ कर डाले तो आरिफ मेहकरी साहब बहुत बेहतर रहता है। एक इंसाफ की बात क्या है कि एक 14-15 इदारे बच्चों के इदारे वो भी, और लिंक्ड उनको वहाँ का एक प्रमोशन मिले जैसा मिला, सो माशाल्लाह मैं बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ आरिफ मेहकरी साहब को सेक्रेटरी होने पर। बहुत खुशी हुई माशाल्लाह सुनकर।
लेकिन आपका हक भी बनता है कि भाई आप ट्रस्टी होने के नाते जब आप गलत देख रही, आप माशाल्लाह पूरी ताकत और कुव्वत रखती। हाँ, अल्लाह के नबी की हदीस है, जब इंसान गलत देख रहा हाथ से रोको, नहीं तो उसे बुरा तभी समझो करको। आपको तो माशाल्लाह इतनी ताकत है मैसूर के अंदर, आपकी एक आवाज पर जो है ना, आप हाथ से भी रोक सकती, बोलकर भी रोक सकती, कानूनी एतबार से भी रोक सकती। बीइंग यू आर एन ऑडिटर, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सर, आप अभी भी एज पर द गवर्नमेंट, एज पर द लॉ, एज पर द ताज मोहम्मद खान, यू आर ए ट्रस्टी। ठीक है, आपको खुद ताज मोहम्मद खान एक ट्रेटर बोलकर बताती, हाँ, यू आर ए ट्रेटर करको बोलकर बताती। तो जब उन्होंने आपके खिलाफ इतना सब कुछ बोल रही, तो आप हमारे साथ खड़े हो जाओ इंशाल्लाह। एक बार आओ हमारे साथ, हमें जाएंगे डीसी को देंगे, एक प्रेस रिलीज करेंगे। नहीं हुआ तो हमें भी समझ जाती हैं आप नहीं करको, आपका नहीं चला करको। हमारे साथ एक बार हम एक मौका दियो, दूसरे ट्रस्टियां तो मौका नहीं दे रही, आप एक मौका दियो। फिर हमें 13 तारीख तक जपने का नको, 13 तारीख तक अभी आने वाले 13 दिन प्लस और एक 4-5 दिन करको बोले तो अभी 18 दिन तक जब को क्या होता देखेंगे, क्या होता देखेंगे, खाली पूरा क्या कर रही करको बोले तो टाइम आए तक हम ना हो रहा है, काम कर रही कर कर बोलती। अब अफसर मैसूरी आप कुछ बोले थे 30 को 1 तारीख को देखो अंगलियां चबा डालती, वैसा हमें अच्छा काम करती करको क्या होगा, क्या अभी नहीं हुआ। आपको बुला को बोले हमें नहीं जाको उचकाते नहीं थे, तो हमें जाको नहीं भड़काते तो बैंक वाले आते नहीं थे करको, बेवकूफाना में बैंक वाले हमें बेवकूफा हुई सो मैसूर के मुसलमान हमें बेवकूफा होगी सो इनके हाथा में देखो। हमें 60 साल से आपको इनके इदारे के बारे में पूछे नहीं, 60 साल से क्या करे तुम्हें करको हमें पूछे नहीं, हमें किया आपको पूछ रही करको बोले तो ऐसा हुआ ना बा कहीं को हुआ करको पूछ रही, सब तक हमें आपको पूछे नहीं, हमना जरूरत नहीं है। बार बार जाको पूछे तो तुम्हें क्या देखो ही, तुम्हें क्या देखो ही करको क्वेश्चन करो ना को हमना, हमें क्या दी क्या नहीं दी अल्लाह को मालूम और आपको सबको मालूम। हमें देना नहीं देना वो अलग बात, देखो नहीं तो क्या कौन भी आपको नहीं पूछना, देखो इन सवाल सब मेरे को खबर में चलेगी कि तुम्हें रख लेती। तो ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आरिफ सर, प्लीज एज ए सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम हॉस्टल आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज जॉइन अस एंड लेट अस गो एंड गिव ए कंप्लेंट टू द डीसी। हमें हमेशा के तैयार हैं, कभी भी आप एक कॉल कर लो, हमें आती, हमें पूरा बना को देती पेपर से, हमारे साथ आओ, आप एक प्रेस भी रिलीज भी कर डालेंगे इसके बारे में, और हमें जाको डीसी को कंप्लेंट भी देंगे ताकि मैसूर के मुसलमान भी खुश हो आते कि आरिफ सर साथ दिए करको। आइए सर इंशाल्लाह।